आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। तो अब रोटेशन, रोटेशन मतलब समझते क्या हो। कन्फॉर्मेशनल जब भी वर्ड आएगा आज के बाद तो आप लोग ये समझिएगा रोटेशन आर पॉसिबल अराउंड द सिंगल बॉन्ड। समझ में आया। अगर कभी भी दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड रहता है तो वहाँ पर हम रोटेशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? विदाउट ब्रेकिंग रोटेशन आर नॉट पॉसिबल इन द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें हम, ये हमारा है एल्केन मॉलिक्यूल। आप सभी लोग मॉडल देखिए अच्छे से। मैं इसमें कन्फॉर्मेशनल कैसे सिखा रहा हूँ आपको, बस केवल आप देखिए। तो एथेन है ना, आप लोग जानते हो, दो कार्बन, एक कार्बन फ्रंट एक कार्बन बैक, ओके। और इस कार्बन से सभी हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक। किसी को कोई प्रॉब्लम तुरंत कमेंट, ओके। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा एथेन मॉलिक्यूल है। इस एथेन मॉलिक्यूल से बीच में हमारा सेंट्रल कार्बन एटम है। कार्बन की 4 वैल्यू, क्या हुआ भाई? सर वॉइस कट रहा है, ये तो यार नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। नो प्रॉब्लम, थैंक यू, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम बात करते हैं, ये हमारा एथेन मॉलिक्यूल है ना। इस एथेन मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है ये देखिए। यहाँ पर जो मेरा बोर्ड है, मैं बोर्ड पे भी समझा रहा हूँ और इसको भी समझा रहा हूँ। ये जो हमारा बोर्ड होता है ये एक्स और वाई डायरेक्शन है, यानी ये हमारा 2D प्लेन है। जैसे हम इस मॉलिक्यूल को इस वीडियो, क्यों रुक गया भाई? अरे वीडियो यहाँ से चल रहा है, कहाँ रुका है? कोई प्रॉब्लम? सर वॉइस कट रहा, सही है। अरे यार थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आएगी भाई, सही है। और वीडियो भी, थैंक यू, बहुत बढ़िया। तो अब जो मैं इस बोर्ड पे आपको बताया हूँ ये हमारा 2D प्लेन है। एथेन मॉलिक्यूल को हमने 2D प्लेन पर रखा हुआ है और ये हमारा 3D प्लेन है, यानी एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। क्लियर? अब बात करते हैं कि इसको हम कैसे रोटेट कर सकते। देखो मैंने बोला कन्फॉर्मेशनल में रोटेशन आर पॉसिबल अराउंड द सिंगल बॉन्ड। देखो एक को कांस्टेंट किया हूँ ना, दूसरे को रोटेट कर रहा हूँ। रोटेट हो रहा है कि नहीं? इसको पकड़ लूँ, इसको रोटेट कर रहा हूँ। तो कभी भी अगर दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं तो उनको हम एक को कांस्टेंट करके दूसरे को रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको कांस्टेंट करके इसको रोटेट कर सकते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कि सर ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है या ये मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो जब भी रोटेशन पॉसिबल होता है तो उसमें जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो जैसे एल्केन मॉलिक्यूल है ना, इस एल्केन मॉलिक्यूल की देखो एल्केन मॉलिक्यूल shows two different forms। क्लियर? जो भी एल्केन मॉलिक्यूल होता है जब उसमें रोटेशन करेंगे तो वो दो पॉसिबल स्ट्रक्चर बनते हैं। एक होता है, सबका नाम बता, ए लिख रहे हैं। एक पहला होता है एक्लिप्स फॉर्म और दूसरा होता है स्टैगर्ड फॉर्म। समझ में आया? जब हम इस एल्केन मॉलिक्यूल का रोटेशन करेंगे उस रोटेशन के अराउंड हमको दो स्ट्रक्चर मिलेंगे तो 4 स्ट्रक्चर, बट हम 2 की बात कर रहे हैं, मेरे भी 4 बताने लगेंगे तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। 2 बताऊंगा, 2 के बताने के अकॉर्डिंग 4 को मैं समझाऊंगा बोर्ड पे, ठीक है ना। हाँ भैया, जो भी हमारा सेंट्रल एटम रहेगा
उस सेंट्रल एटम के अकॉर्डिंग हम रोटेशन की बात करेंगे। समझ में आया? सेंट्रल मेटल के अकॉर्डिंग हम रोटेशन की बात करेंगे। किसी भी मॉलिक्यूल में अगर रोटेशन पॉसिबल होगा तो दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होना मस्ट है। अगर हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे तो रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देख लो, क्यों सिंगल बॉन्ड में होता है, डबल बॉन्ड में नहीं होता। तो देखो कार्बन है ना, कार्बन इससे हाइड्रोजन लगा हुआ है, इससे हाइड्रोजन, ये हमारा एल्कीन मॉलिक्यूल है, डबल बॉन्ड है ना। क्या हुआ भाई? सर वॉइस नहीं आ रहा है और ना ही कुछ दिखाई दे रहा है। क्यों वॉइस नहीं आ रही है? सबको वॉइस नहीं आ रही है? बोलो, फटाफट मैसेज करो। नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। आ रही है, बहुत बढ़िया। आप लोग देखिए, थोड़ा सा वेट किया करिए। तुरंत बोल देते हो नहीं आता है तो हमको लगता है किसी को नहीं जा रहा है ना। बहुत अच्छे। तो देखो ये हमारा एल्कीन मॉलिक्यूल है। अब इस एल्कीन मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड है ना, तो मैंने बोला कि डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ध्यान से देखो, कार्बन का ये पी ऑर्बिटल, ये कार्बन का पी ऑर्बिटल, बॉन्ड का मिला करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना। और जब इस कार्बन के पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है कि नहीं? वैकेंट पी ऑर्बिटल कैसे होगा? ध्यान से नीचे देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 2s2, 2p2, यानी p की बात करेंगे। अगर आप p की बात करेंगे तो p में 3 ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से? px, py और pz, यानी px और py में एक एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे, जबकि pz हमारा क्या होगा? वैकेंट होगा। तो यही हमारा ये वैकेंट पी ऑर्बिटल है। अब बात हम करते हैं, आपको केमिकल बॉन्डिंग में जो सर पढ़ा रहे होंगे, आपको बताए होंगे कि जब भी कभी भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो वहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यानी हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। देखो हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। जब वीडियो नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? बोलो, ये नेटवर्क प्रॉब्लम है भाई, धीरे धीरे सही हो जाएगा। सर प्लीज कुछ कीजिए, क्या करूं? नेटवर्क बन जाऊं? बताइए। वाईफाई लगी हुई है, सर वॉइस नहीं आ रही है। ओह नो, बहुत प्रॉब्लम है, क्या किया जाए भाई? ध्यान से सब प्रॉब्लम इसी में आनी है क्या? सर क्लियर, सर सब क्लियर आ रहा है। अब तुम लोग, कुछ लोग कह रहे हैं क्लियर आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं आ रहा है। आप लोग परेशान कर रहे हो और वीडियो भी नहीं आ रहा है। तो जिस देखो, सब कुछ लोग कह रहे हैं कि सर आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं आ रहा है। इसका मतलब जिसके पास जा रहा है उसका नेटवर्क सही है, उसके यहाँ नेटवर्क सही आ रही है, और जिसका नहीं आ रहा वहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है। सर वॉइस और वीडियो दोनों सही है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। अब तुम लोग परेशान करोगे ना अभी मार खाओगे, समय खराब कर रहे हो। सब लोग कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, एक दो लोग कह रहे हैं नहीं सही है। हमारा समय खराब मत करिए, है ना। कहाँ पहुँचे थे हम लोग? हाँ, देखो यहाँ पर 2pz ऑर्बिटल जो है वो वैकेंट है ना, तो यहाँ पर भी हमारा 2pz क्या है? वैकेंट है। अब मैंने बोला था सर सब लोग कंटिन्यूस कीजिए, सब क्लियर है। ओके, थैंक यू दीपशिका, सॉरी, बहुत अच्छा। तो जब साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होती है तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना। देखिए, जब ये इसके साथ बॉन्ड बनेगा, ये इसके साथ बॉन्ड बनेगा, ये दोनों साइड बाय साइड आ रहे हैं ना, साइड से आ रहे हैं ना। तो जब भी साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होगी तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है।
इसको π/2, ये भी माना π/2, क्योंकि साइड बाई साइड यानी दोनों लोग बंधे रहते हैं ना, तभी हम जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में जब हम रोटेशन करते थे तो वहाँ पर रोटेशन पॉसिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके दोनों आर्म बंधे थे। अब किसी के अगर दोनों हाथ को पकड़ लो और उससे कहो खूब तेज़ी से दौड़े, तो क्या वो दौड़ पाएगा? नहीं दौड़ पाएगा। दौड़ेगा कब? दौड़ते समय गिर जाएगा, है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। आया या नहीं कमेंट करिए आप लोग, फटाफट कमेंट करिए। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। बोलिए भाई। आया नहीं आया पूजा पांडे, क्यों नहीं आया? क्या प्रॉब्लम है? नो सर। सर एक बार फिर से बता दीजिए। अच्छा ध्यान से सुनो। देखो ये वाला समझ में आया था, एल्केन मॉलिक्यूल है, एल्केन मॉलिक्यूल है ना, तो यहाँ से कार्बन कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना। तो देखो कार्बन कितने बॉन्ड? 1 2 3 और 1 4। इस कार्बन की बात करेंगे 1 2 3 और 1 4। ये एथिल मॉलिक्यूल बन गया। बोलो हाँ या ना? बन गया ना। अब मैंने बोला कि रोटेशन जो होता है हमारा सिंगल बॉन्ड के अराउंड पॉसिबल होता है, जिसको मैंने नाम क्या दिया? कन्फर्मेशन। ठीक है, अब टू दी पॉइंट टू पॉइंट चलते जाइए। समझ में आया? सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल होता है, तो इसको हम बोलेंगे कन्फर्मेशन। और इस कन्फर्मेशन में जो हमारा एल्केन मॉलिक्यूल है वो 2 फॉर्म को बनाता है। एक होता है इक्लिप्स्ड फॉर्म ECHILIP, यस इक्लिप्स्ड फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म। इक्लिप्स्ड फॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म। तो जो हमारा इक्लिप्स्ड फॉर्म होता है इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, यानी मोर एनर्जी। ठीक, इक्लिप्स्ड फॉर्म जो होगा क्या केमिस्ट्री वाले इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है? अच्छा, जो भी लोग केमिस्ट्री के स्थान पे इलेक्ट्रॉनिक्स लिए हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी क्लास चल रही है ना, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। सर वॉइस नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा है? अब आ रहा है वॉइस, अब आ रहा है सर, वॉइस नहीं आ रहा है। मारिया खातून कट रहा है, सही वॉइस नहीं जा रही है सर, वैसे नहीं आ रही है। सुनो, अभी वीडियो जो है ना मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी जो मैंने बोला कि जब मैं रोटेशन करूँगा एल्केन मॉलिक्यूल के, तो इसके 2 फॉर्म बनेंगे। एक हमारा इक्लिप्स्ड फॉर्म बनेगा, दूसरा हमारा स्टैगर्ड फॉर्म बनेगा। जो इक्लिप्स्ड फॉर्म होगा उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा, और जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम। समझ में आया? जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम। और जो स्टैगर्ड फॉर्म की बात करेंगे वो हमारा लेस एनर्जी का होगा और मोर स्टेबिलिटी का होगा। तो जिसकी एनर्जी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम, जिसकी एनर्जी कम उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। अब एनर्जी इन द सेंस जो व्यक्ति ज़्यादा झगड़ा करे, जैसे मान लीजिए मैं गर्ल्स की बात कर रहा हूँ, सुनता हूँ कि गर्ल्स लोग बहुत ज़्यादा झगड़ा करती हैं एक दूसरे से। तो जो अब आज के बाद जो भी लोग आपको लगे कि ज़्यादा झगड़ा कर रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि उनकी एनर्जी क्या है? उनकी एनर्जी ज़्यादा है और स्टेबिलिटी कम है। ठीक है, अब देखिए कैसे ये इक्लिप्स्ड फॉर्म होता है, कैसे ये स्टैगर्ड फॉर्म होता है। ध्यान से देखिए इसको, मैं इसी में बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस कार्बन से सभी हाइड्रोजन है ना,
तो मैं इस आपको समझाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कुछ अलग अलग एटम को जोड़ रहे हैं, इसको निकाल रहे हैं, इसको भी निकाल रहे हैं। इसके स्थान पर हम एक ऑरेंज बॉल लगा दे रहे हैं। ध्यान से देखिए, ऑरेंज बॉल ये भी हमारे हाइड्रोजन ही है। इसको हटाया, येलो बॉल लगा दिया। सबको दिख रहा है? सब लोग ध्यान से देखो, सबको दिख रहा है? नो सर। देखिए भी मैं वीडियो डालूंगा। देखो सभी को दिख रहा है ना? ध्यान से देखो सभी लोग। अब यहाँ पर जो एथेन मॉलिक्यूल थे सभी हाइड्रोजन थे ना, तो मैंने क्या किया है, सभी कुछ हाइड्रोजन को, देखो 2 हाइड्रोजन सेम है, ये दोनों हाइड्रोजन मैं इनको ऑरेंज से इसलिए बता दिया ताकि जब मैं रोटेट करूँ तो आपको प्रॉब्लम ना हो, है ना। ये पीला से इसलिए दिखा रहा हूँ, जब मैं रोटेट करूँ तो आपको प्रॉब्लम ना हो। आप लोग ये मान के चलिए सभी जगह क्या है, हमारे हाइड्रोजन है, ये हमारा एथेन मॉलिक्यूल है। क्लियर है ना। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कि कैसे हम स्टैगर्ड फॉर्म में, कैसे हम एक्लिप्स्ड फॉर्म में करेंगे। ध्यान से देखिए सभी लोग, है ना। ये सभी आप जो ऑरेंज वाला है इनको मैंने हाइड्रोजन कंसीडर किया है। येलो बॉल है, इसको मैंने हाइड्रोजन ही कंसीडर किया है। ये जो व्हाइट बॉल है इसको मैंने हाइड्रोजन ही कंसीडर किया है। ठीक है ना, आपको दिखा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसे घुमा दे रहा हूँ। ध्यान से देखिए, इसको ऐसे घुमा दे रहा हूँ और कैसे समझ में आएगा। देखिए ये हमारा फ्रंट है, ये हमारा बैक है। तो मैं फ्रंट जो हमारा फ्रंट कार्बन है उसको हम रेयर दी सर्किल यानी बड़े वाले सर्किल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझ में आया? जो हमारा फ्रंट कार्बन है उसको रेयर दी सर्किल यानी बड़े वाले सर्किल से कर रहे हैं। और इससे देखिए 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। और जो हमारा बैक कार्बन है उसको हम डॉटेड से बता रहे हैं, है ना। जो बैक कार्बन है उसको मैंने डॉटेड से बनाया, जो फ्रंट कार्बन है उसको बड़े सर्किल से बनाया। अब बड़े सर्किल से 3 हाइड्रोजन, 1 2 3। अगर ये समझ में आ गया समझ लीजिए स्टीरियोकेमिस्ट्री खत्म। नहीं समझ में आया घबराइए मत, समझाऊंगा, है ना। जो हमारा फ्रंट कार्बन है उसको मैंने बड़ा सर्किल, जो हमारा बैक कार्बन है उसको हमने डॉटेड कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, फ्रंट कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, है ना। समझ में आया? फ्रंट कार्बन से 3 हाइड्रोजन, बैक कार्बन से 3 हाइड्रोजन। हम आपको केवल समझाने के लिए यहाँ पर अलग डिफरेंट कलर का यूज किए हैं, ठीक है ना। तो ये बन गया हमारा एक्लिप्स्ड फॉर्म है। तो ये कैसा होगा, मोर एनर्जी होगा। क्यों होगा बता रहा हूँ। मोर एनर्जी, स्टेबिलिटी, लेस स्टेबिलिटी, है ना। अब ऐसा क्यों? लेस स्टेबिलिटी, है ना। क्यों? क्योंकि देखो दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के पास है कि नहीं। चाहे जिसकी बात करें, चाहे ये ऑरेंज वाले हाइड्रोजन की बात करें, चाहे व्हाइट वाले हाइड्रोजन की बात करें, है ना, या येलो वाले की बात करेंगे, तो सभी क्या है दूसरे के पास हैं। पास होंगे, 2 सेम स्पीशीज एक दूसरे के पास होते हैं तो रिपल्सन होता है। रिपल्सन होगा तो एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इसलिए हमारा एक फॉर्म है मोर एनर्जी लेस स्टेबिलिटी, है ना। अब इसी को स्टैगर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। ध्यान से देखिए,
स्टैगर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये हमारा फ्रंट कार्बन, ये हमारा बैक कार्बन। अब क्या करें, दोनों जब एक दूसरे, अब दो झगड़ालू व्यक्ति एक दूसरे के पास पास हैं तो एनर्जी बढ़ जा रही है ना। अब दोनों को क्या करें, दूर दूर कर दें। अगर दूर दूर कर देंगे तो क्या होगा, झगड़ा कम हो जाएगा। जैसे ही झगड़ा कम होगा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो दोनों वाइट सफेद पास पास है ना, दोनों ऑरेंज पास पास हैं, दोनों येलो पास पास हैं। ऐसा क्या करें कि दोनों एक दूसरे के दूर हो जाए। तो एक को आप कांस्टेंट करो, देखो एक को कांस्टेंट करो, एक को 180 रोटेट करो, पास पास है ना। जब 180 करेंगे तो कुछ ऐसे होगा, देखो 180 है कि नहीं, 180 है। ट्रांसपोजिशन, वाइट का वाइट ट्रांस, येलो का येलो ट्रांस, है ना। देखो ऐसे दिखेगा ना। अगर ये फ्रंट पे है तो ये बैक पे, ये बैक पे है तो ये फ्रंट पे, ये फ्रंट पे है तो ये बैक पे। तो उसी प्रकार से एक को रोटेट करना है, एक को कांस्टेंट करना है। तो मैंने बैक वाले कार्बन को क्या किया है, कांस्टेंट किया है। देखो बैक वाले कार्बन को पकड़ा हो ना तो ये कांस्टेंट है, जहाँ वही है ना, बस केवल फ्रंट वाले कार्बन को रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो बैक वाला कार्बन कहाँ है, छोटा, ये बैक वाला कार्बन। अब सही है ना। तो ये हमारा क्या है, बैक वाला कार्बन है। बैक वाले कार्बन को हमने क्या किया है, कांस्टेंट कर दिया है, जैसे था वैसे है। अब फ्रंट वाले कार्बन को हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, है ना। तो रोटेट कर रहे हैं कितना, 180 ना। तो इस बैक का फ्रंट यहाँ पे है ना, तो इसका 180 कहाँ होगा, इसके अपोजिट होगा। तो इसका भी 180 कहाँ जाएगा, इसके अपोजिट जाएगा। इसका 180 इसके अपोजिट जाएगा, इसका 180 इसके अपोजिट जाएगा। यानी देखो सभी कार्बन एक दूसरे से दूर दूर हो गए कि नहीं। इसको क्या बोलेंगे, स्टैगर्ड फॉर्म। समझ में आया। जब यहाँ पर 0 डिग्री था तो इक्लिप्स फॉर्म था, 180 हुआ तो स्टैगर्ड फॉर्म हुआ। यहाँ तक क्लियर है, सभी लोग कमेंट करो फटाफट। अगर ये आपको आ गया समझ लो, केमिस्ट्री इज नथिंग। आपको समझाऊंगा हर एक चीज़ पूरा तोड़ तोड़ के। समझ में आया, कमेंट करो फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सदफ, सभी लोग वॉइस और वीडियो म्यूट कर लो भाई, जिससे किसी को प्रॉब्लम ना हो। सबको आ गया ना। अब ध्यान से देखो, एक हमको इक्लिप्स मिल गया, एक हमको स्टैगर्ड मिल गया। कोई प्रॉब्लम बताओ। तो जो स्टैगर्ड फॉर्म है ये कैसा होगा, लेस एनर्जी का होगा। लेस एनर्जी तो स्टेबिलिटी क्या होगा, स्टेबिलिटी मोर। ये जो हमारा टॉपिक जो आज का लेक्चर है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आपको 3D के विषय में जानना चाहिए, है ना। और भले ही आपको लग रहा है कि थोड़ा सा कम ज़्यादा समय लग रहा है समझने में, बट अगर आप इसको समझ लोगे तो इससे रिलेटेड एक को मैं रेफरेंस मान करके कई क्वेश्चन भी करवाऊँगा, है ना। तो आपको सब आ जाएगा। सभी को आया, बोलो हाँ या ना। ओके, बहुत बढ़िया। अमन मिश्रा, बहुत बढ़िया। हाँ, वीडियो अपलोड कर देंगे। ओके, यस सर। नेहा यादव, बहुत बढ़िया। अभी तो सबका पॉजिटिव आंसर है, बहुत अच्छा रूबी। ठीक, अब इसको ध्यान से देख लो। एक स्टैगर्ड बन गया ना। ये हमारा कैसा था, 0 डिग्री था। ये हमारा कैसा है, 180 डिग्री को जब मैंने किया, 180 किया तो हमको स्टैगर्ड मिला। 0 डिग्री किया तो हमको इक्लिप्स मिला। अब इसका मतलब क्या होगा, इनके बीच में 60 होगा,
120 होगा, है ना। अब इसी को हम रेफरेंस मान करके इसको 60 रोटेट करेंगे। तो देखो जब इसको 60 करेंगे तो ये वाला यहाँ आएगा, है ना। थोड़ा सा गैप बनेगा कि नहीं, एक को कांस्टेंट कर देंगे, एक को रोटेट कर देंगे। बैक वाला कार्बन देखो कैसे, ये समझ में आ गया है ना। अब इसी को हम कैसे 60 डिग्री रोटेट करते हैं, देखो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। 180 का वही जो बनाया था वही, ये दोनों एक दूसरे के जस्ट पीछे हैं, तो मैं पीछे तो नहीं लिख सकता ना, पीछे लिखूंगा तो आपको दिखेगा नहीं, इसलिए थोड़ा सा बगल लिख दिया है ना। ये हमारा स्टेगर्ड फॉर्म है। अब देखो अगर मैं इसको, ये 180 बन गया ना, 180 बन गया। अब अगर इसको 60 डिग्री रोटेट करें तो ध्यान से देखो क्या बन सकता है, 60। बैक वाले कार्बन को मैंने क्या किया है, उसी पे कांस्टेंट कर दिया है ना। और फ्रंट वाले कार्बन को 60 रोटेट कर रहे हैं, 60 रोटेट करेंगे तो थोड़ा सा इधर आएगा, बोलो। अगर ये यहाँ था, थोड़ा सा रोटेट करेंगे, यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ आएगा, जो यहाँ था इसके बगल में थोड़ा सा और इधर मूव करेगा, जो यहाँ था वो मूव करेगा। ये 60 हो गया, ये 60 हो गया ना। अब अगर इसको 60 और रोटेट कर दें तो 60 + 60 120 हो जाएगा, होगा कि नहीं। आप लोग करके देखिएगा, जैसे ही 120 हुआ क्या होगा, जो हमारा बैक कार्बन था वो वैसे ही है, वैसे ही है ना। अगर ये थोड़ा सा गलत लिखा था, स्टेगर्ड ऐसे, ठीक, ये स्टेगर्ड था। अब ये 60 हो गया। अब इस 60 को अगर हम 180 60 + 60 कर दें तो 120, इसका 180 यहाँ होता है ना, तो 120 कहाँ होगा, कुछ इधर होगा। भले दोनों देखने में पास एक ही साइड के दिख रहे हैं, एक ही साइड के भले दिख रहे हैं, बट आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा कि ये 120 है ना। क्योंकि गलती कहाँ हो रही है, यहाँ मुझे थोड़ा सा बना हुआ है। इसको मैंने क्यों बनाया, आपको दिखाने के लिए, नहीं तो एक दूसरे के जस्ट पीछे है ना। अगर ऐसे करेंगे तो पीछे पीछे तो दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा सा बगल में लिख दिया है ताकि आपको दिखाई दे। तो 60 हो गया, 60 हो गया, 60 + 60 120 हो गया। और ये हमारा स्टेगर्ड फॉर्म, स्टेगर्ड फॉर्म मोर स्टेबल, इक्विलिब्रियम फॉर्म लेस स्टेबल। और ये जो दोनों स्ट्रक्चर बन रहे हैं इसको एक नाम देते हैं गॉच फॉर्म, GAUCH, गॉच फॉर्म, OR इक्विलिब्रियम फॉर्म, इक्विलिब्रियम फॉर्म, है ना। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, ऐसे चार्ट दे दिया गया है, स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा सबसे ज़्यादा स्टेगर्ड फॉर्म, सबसे ज़्यादा स्टेगर्ड फॉर्म, फिर गॉच OR स्क्यू फॉर्म, गॉच OR स्क्यू फॉर्म, और फिर इक्विलिब्रियम फॉर्म। इक्विलिब्रियम फॉर्म और एक फुल्ली इक्विलिब्रियम, एक होता है फुल्ली इक्विलिब्रियम, है ना। तो सबसे अगर ये हमारा क्या है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। और अगर मैं इधर चलूँ तो ये किसका ऑर्डर है, एनर्जी का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ एनर्जी। समझ में आया। इधर चलेंगे तो एनर्जी का ऑर्डर, इधर चलेंगे तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर। आप लोग एक बार घर से खुद लगाने का प्रयास कीजिएगा। ये 0 डिग्री था, 60 रोटेट किए तो फुल्ली इक्लिप्स बनेगा,
यस, इसको मैंने एक नाम दे दिया गॉच और इसक्यू। फिर 60 करेंगे तो ये कैसा बन जाएगा, इसक्यू फॉर्म बन जाएगा। इक्लिप नहीं, इसक्यू है, इसक्यू फॉर्म है ना। और ये हमारा क्या है, फुल्ली क्लिप जो है इसको हम एक्टिव जो मान सकते हैं थोड़ा सा 60% है, और जब 20 हो जाएगा तो गॉच फॉर्म आ जाएगा, और इसक्यू फॉर्म। और ये क्या है 180 करेंगे तो हमारा स्टेगर फॉर्म। आप लोगों को समझ में आया? तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। और हाँ, कल से जो केमिस्ट्री की क्लासेस होंगी वो 10 बजे चलेंगी, है ना। तो आप लोग तैयार